खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 पार्टीशन वैल्यू इसको स्टार्ट किए है। इसका ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, क्योंकि उसमें हमने चेक किया है कि पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होती है। डिसाइल का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इंडिविजुअल डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं और डिस्क्रीट डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसी का कंटिन्यूअस डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि डिसाइल क्या होता है। डिसाइल क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऐसी कोई डेटा, ऐसी कोई वैल्यू जो टोटल डेटा को 4 अलग अलग भाग 10 अलग अलग भाग में डिवाइड कर रहा हो, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, 10 इक्वल पार्ट्स में, उसको डिसाइल कहते हैं। इसका हमने देखा था इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा मतलब जो सिंगल सिंगल डेटा दिया रहता है। फिर हमने देखा था डिस्क्रीट डेटा को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो क्लास में मतलब ऐसे ग्रुप में दिया रहता है। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूअस डेटा कैसी होती है, ऐसी कोई वैल्यू जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, मतलब कि अगर 10 से 20 हो रहा है तो 20 से 30 नेक्स्ट ग्रुप हो, फिर नेक्स्ट ग्रुप 30 से 40 हो, नेक्स्ट ग्रुप 40 से 50 हो, ऐसे। तो आज हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स आपके बुक में कौन सा है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है डिस्क्रीट डेटा का कंटिन्यूअस में, तो क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है मार्क्स से और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मार्क्स क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कैसा है, 10 10 40 20 20। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके बुक में दिया गया, बोला गया है कि D5 निकालना है और D7 निकालना है। क्या फाइंड करना है, D5 और D7। तो हम पहले ना D5 निकाल लेते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF निकालना हमने देखा था, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। CF निकालना है। CF कैसे निकालते, 10, फिर नेक्स्ट डिजिट को प्लस करते 20, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100। अभी n निकालने के लिए हमने क्या देखा था, या तो CF का लास्ट वैल्यू ले लो डायरेक्टली, या फिर आप इसको प्लस करो फ्रीक्वेंसी को। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो भी नंबर्स रहेगी उसको प्लस करके हमारा n निकलता है। 10 प्लस 20, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100। तो मतलब मैच हो रहा है, मतलब अपना नंबर ऑफ n जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो सही है। अभी D5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। D5 क्या है, D5 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ J इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 100। तो हमारा क्या है, D5 निकालने के लिए 5n अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या है D5 निकालने के लिए, 5n अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। D5 जो है अपना 5 इंटू n मतलब क्या है 100 अपॉन 10। अभी 5 इंटू 100 अगर किए, n क्या है अपना 100, ये 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 500। 500 अपॉन 10 यानी कि 10 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा n कितना बचा, D5 कितना बचा 50, 50th ऑब्जर्वेशन। अब ये जो 50th ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से प्लेस पे वो आ रहा है। अगर देखो 50th ऑब्जर्वेशन 10 में आएगा क्या, नहीं, 20 में नहीं, 60 में, हाँ 60 के अंदर आएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है अपना, ये वाला ग्रुप में हमको सब कुछ मिलेगा।
एफ क्या अपना 40, लोएस्ट वैल्यू 20, हाईएस्ट वैल्यू 10 होएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। अभी हम कंटिन्यूअस डेटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी फाई निकालने के लिए एल प्लस एन माइनस 1 एन प्लस 1 अपॉन 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच फाई एन। तो हमने पहले ही फाई एन निकाला हुआ है, फाई एन निकाल के हमारा कितना आया है, 50 आया है। हम उसी को प्लेस कर देंगे। तो ये डी फाई जो है उसको अगर रिप्लेस किया तो एल कितना आएगा अपना 20। ये ग्रुप में 20 और 30 में से कौन सा छोटा नंबर है, 20 प्लस फाई एन अपॉन 10 कितना आया था, 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50 सी एफ कितना है 20 अपॉन एफ, एफ कितना है 40 इंटू एच यानी कि 10। अभी अगर हम डी फाई निकालते हैं तो 20 प्लस ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 30 अपॉन 40 इंटू 10। अगर हम इसको इंटू 10 करते हैं तो ये 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 40। अभी 40 को अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5। 20 प्लस 7.5। तो अगर हम डी फाइव देखें तो क्या आ रहा है 20.7.5 मार्क्स, 27.5 आ रहा है, मतलब सॉरी अगर हम 20 प्लस 7.5 करते हैं तो 27.5 आ रहा है। तो ये अपना डी फाइव हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, डी सेवन। डी सेवन भी वैसे ही निकालेंगे, पहले हम डी सेवन का एन निकालें, डी सेवन का वैल्यू निकालेंगे, फिर उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अभी ये डी सेवन निकालेंगे, तो ये डी सेवन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, 7n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अगर डी सेवन में पुट किया तो 7 इंटू 100 अपॉन 10 यानी कि 700 अपॉन 10। अगर 1010 कैंसिल होता है तो क्या आता है 70th ऑब्जर्वेशन। अपना डी सेवन क्या आ रहा है 70th ऑब्जर्वेशन। अभी हम देखेंगे कि 70 जो है वो 70 सी एफ में कौन से प्लेस पे आ रहा है। तो अभी देखो 60 में आ रहा है क्या, नहीं। अगर 60 में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उससे बड़े वाले चीज में देखते हैं, बड़े वाले वैल्यू में देखते हैं। तो 80 के अंदर आ रहा है, हाँ, तो ये वाला जो ग्रुप है अपना, ये वाला क्लास, इसमें अपना ये 70 आ रहा है। तो अपना जो ये फ्रीक्वेंसी होगा वो 20 होएगा। 30 और 40 के क्लास मार्क में इंटरवल में अपना लोएस्ट वैल्यू क्या है 30, हाईएस्ट तो 10 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60। अभी सेम फॉर्मूला एल प्लस डी सेवन के लिए 7l प्लस 7n अपॉन 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हम पुट करेंगे डी सेवन जो है उसमें लोएस्ट वैल्यू अपना कितना था 30, 7n हमने निकाला है अपॉन 10, क्या आया है 70 माइनस सी एफ, सी एफ अपना क्या आया 80 के ऊपर वाले नंबर यानी कि 60। फ्रीक्वेंसी कितना आया 20 इंटू 10, क्लास इंटरवल कितने का है 10 का।
तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। D7 इक्वल टू 30 प्लस 70 और 60 को अगर माइनस करते तो कितना आता है 10 अपॉन 20 इंटू 10। अभी अगर हम इसको इंटू 10 करते हैं तो क्या आ जाएगा, D7 इक्वल टू 30 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 20। अगर 100 को 20 से डिवाइड किए तो कितने में जाएगा 5 में। D7 इक्वल टू डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 5। तो D7 इक्वल टू 35 मार्क्स। तो हमारा जो है D5 आ गया था पहले 27.5 और D7 जो है D7 आया है 35 मार्क्स। अभी हमारा जो निकला था D5 और D7 कैसे निकाला हमने, आपने देखा हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन असेंडिंग में था यानी कि कंटिन्यूअस वे में था। तो अब हम क्या किए, हम किए फ्रीक्वेंसी निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, 1 डिजिट जो रहता है उसको सेकंड डिजिट से प्लस करते जाते हैं। फिर हमने एन निकाला, फिर हमने D5 निकाला। D5 कैसे निकाला, साइज ऑफ 5 एन अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा आया था 50। फिर हमने चेक किया कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, फिर हमने फॉर्मूला में पुट किया। सेम प्रोसीजर हमने D7 के लिए यूज किया है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।